आखिरकार पाकिस्तानी सेना में क्या हड़कंप मच चुका है और बगावत हो रहा है। आखिरकार क्यों हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मामले में पाकिस्तानी सेना बट गई है। क्या ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर मारे गए थे, इसके पीछे क्या बाजवा का हाथ था। आखिरकार भारतीय सीमा पर कैसे घुस गए पाकिस्तानी युद्धपोत, जिसके बाद भारत ने क्या किया जिससे युद्धपोतों में हड़कंप मच गया। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हमने आपको एक खबर दी थी कि बलूचिस्तान के लिए निकला एक हेलीकॉप्टर और इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के कई बड़े बड़े अफसर थे और उन अफसरों में सबसे बड़ा था लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। ये नाम बहुत ही जाना पहचाना नाम है। आपको बताएंगे इसका रिश्ता भारत से बहुत ज्यादा खास रहा है। तो वहीं 2 ब्रिगेडियर लेवल के थे और 2 मेजर लेवल के थे, एक नाइक था। मतलब बड़े बड़े अधिकारियों का ये जत्था बलूचिस्तान के लिए निकलता है और ये हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। कथित तौर पर इस वीडियो को कहा जा रहा है कि ये वो वीडियो है जिसमें ये हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए देखा जा रहा है। पहली बात तो ये कि इतने बड़े लेवल के लोग कैसे पहुंच गए थे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान किस काम के लिए पहुंचे थे? तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान की सेना मिलकर बना रही है बहुत सारे गुफा और बंकर। पहाड़ों पर खास करके ये बंकर बनाए जा रहे हैं। ये जो सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा था, ये हेलीकॉप्टर कोई आम लोगों की बाढ़ से राहत देने के लिए नहीं पहुंचा था, बल्कि कहा तो ये गया कि ये गए थे बाढ़ क्षेत्र की निगरानी करने के लिए, आम जनता को मदद देने के लिए। लेकिन इतने बड़े बड़े लेवल के अफसर यूं ही नहीं गए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक इनके मौत की खबर आती है, ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर चलने लगता है अभियान। और ये अभियान भारतीय नहीं चला रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं पाकिस्तानी लोग ही। और पाकिस्तानी लोग ही ये कह रहे हैं कि ये जरूर एक हमला है और ये हमला किसी ड्रोन के जरिए कराया गया। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बाजवा को दोषी ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि बाजवा की मिली भगत है अमेरिका के साथ। बाजवा ने अमेरिका के साथ डील किया और इस डील की वजह से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुए। इसके अलावे और क्या क्या हुआ, सोशल मीडिया पर लगातार आप पोस्ट देख सकते हैं, जिन पोस्ट पे ये दिखाया जा रहा है कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान के आर्मी के एक दूसरे हिस्से का लिंक है। यानी बाजवा ने ये सब कुछ करवाने में मदद की है और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तानी लोग ही हैं। पाकिस्तानी ही इस बात को कह रहे हैं। अब ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है? कोई ठोस वजह तो रही होगी। तो ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह ये रही है कि ये जो सरफराज अली आप देख रहे हैं, ये सरफराज अली पाकिस्तान में इमरान खान का हिमायती माना जाता है। इमरान खान के नाम को लेकर जो सेना है वो 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक है जो इमरान खान को सपोर्ट करती है और दूसरा है जो बाजवा को सपोर्ट करती है और बाजवा के द्वारा बिठाए गए लोगों को सपोर्ट करती है। ये सरफराज अली वही है जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद प्रवक्ता के रूप में आया था पाकिस्तानी सेना का और इसने बात कही थी कि हाँ हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई है और अभिनंदन की खबर भी ये लेकर आया था। लेकिन इसने ये कहा था कि 2 पायलट पकड़े हैं, पर हुआ ये कि एक पायलट तो उनका अपना ही पाकिस्तानी पायलट था और दूसरा भारत का अभिनंदन था। इसके अलावे भारत के ऊपर जहर उगलने में ये बंदा बहुत माहिर रहा है, कई बार जहर उगल चुका है। भारत में जो समुदाय हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सबको ये टारगेट कर चुका है। खैर, जहां इसे लेकर सोशल मीडिया पर जब ये बवाल चलने लगा तो खुद शरीफ यानी कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके का अभियान पाकिस्तानी लोग चला रहे हैं ये बहुत गलत है। इस तरह का अभियान बिल्कुल भी नहीं चलाया जाना चाहिए। ऐसे मजाक बनाने से हमारे शहीदों के बलिदान को मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। खैर, अब यहाँ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना में कुछ
कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। श्रीलंका गया, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश की भी हालत वैसी ही दिख रही है और अब पाकिस्तानी सेना में भी टुकड़े होने शुरू हो रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में युद्धपोत घुसे, पाकिस्तानी युद्धपोत, और इन पाकिस्तानी युद्धपोतों के साथ भारत ने क्या किया। दरअसल क्या हुआ, पाकिस्तान और चीन की इधर बीच बैठकें बहुत ज्यादा हो रही हैं और इन बैठकों के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो चीन को मदद दे। चीन भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत और अमेरिका अब एकदम चीन से सटी सीमा पर युद्धाभ्यास करके चीन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वैसा ही भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा है चीन पाकिस्तान के साथ मिलके। तो अब पाकिस्तान ने अपने युद्धपोतों को भेजा और जो पाकिस्तानी नेवी शिप है आलमगीर, ये आगे निकलती आई और आगे निकलते निकलते भारत की जो बाउंड्री है पानी की, उस बाउंड्री लाइन को पार कर दिया। पार करके ये घुस रहे थे। जैसे ही घुस रहे थे, भारत के डॉर्नियर विमानों ने इन्हें घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इन्हें वार्निंग दी गई, हालांकि वार्निंग को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जो वॉरशिप को चला रहा था कैप्टन, वो बिल्कुल इस तरीके से रिस्पॉन्स करा उसने कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया है। जैसे ही पाकिस्तानी वॉरशिप डिटेक्ट हुई, वैसे ही डॉर्नियर विमान दौड़े और डॉर्नियर विमानों ने वार्निंग देनी शुरू की कि आप हमारे जल क्षेत्र में आ रहे हो, आप यहाँ से लौट जाओ। पर यहाँ पर जब वार्निंग दी गई तो कोई उत्तर नहीं आया। जिसके बाद जब उत्तर नहीं आया तो सबसे पहले ड्रोनियर विमानों ने इसे घेरा। ठीक पाकिस्तानी वॉरशिप के सामने आ गए ये, और जैसे ही सामने आ गए, पाकिस्तानी वॉरशिप को ये समझ में आ गया हमारी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया गया है। और जैसे ही इसे ये पता चला तब इसके होश उड़ गए। इसलिए होश उड़ गए क्योंकि इसने ये सोचा था भारत की पानी में अंदर अंदर आते जाएंगे, देखेंगे कि कब रिस्पॉन्स आता है भारत की तरफ से। लेकिन भारत की तरफ से डॉर्नियर विमान आने के बाद इन्होंने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्हें पता था कि अभी तो एक डॉर्नियर विमान है, अब पीछे से इनका जत्था आ रहा होगा। जिस तरीके से बालाकोट स्ट्राइक में हुआ था, वैसा ही कुछ यहाँ ना हो जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेवी की ये शिप वहां से उल्टे पैर भागी। हालांकि रेकी करने की ये सिलसिला अब पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है और इस एरिया को वैसे भी बहुत ज्यादा चीन उतावला है रेकी करने के लिए। श्रीलंका के मना करने के बाद अब पाकिस्तान इस काम के लिए आगे बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।